हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक कविता व्लॉग्स। तो स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ मैं कुछ बना रही हूँ। तो ये मैं बना रही हूँ मीठी, चाहे आप पुए बोल लो या पूड़ी बोल लो, लेकिन मैं पुए बोलूँगी क्योंकि मैं पुए के नाम से ही इसे बना रही हूँ, क्योंकि आज है मेरा फास्ट। तो मैंने इस तरीके से साड़ी पहनी है और चलिए पूजा पाठ शुरू करते हैं। तो यहाँ मेरी तैयारी हो गई है। चलिए मैं आपको कुछ तैयारियाँ दिखाती हूँ पहले, फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मेहावर, मतलब मेरी देवरानी मुझे मेहावर लगा रही है, पैर में मेहावर, और पूरा मतलब इसके लिए तैयार होके, ये फास्ट जो मैंने रखा है इसमें पूरा तैयार होके ही पूजा पाठ करते हैं। इसलिए देखिए मैं पहले पैरों में अपने रंग लगवा लेती हूँ। जाइए। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक कविता ब्लॉग। तो स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग में। और चलिए जल्दी जल्दी से, आज है मेरा फास्ट, तो मैं पूजा की तैयारी कर लेती हूँ और चलिए दिखाते हैं कि ये पूजा मैं कैसे करती हूँ। तो ये व्रत है संतान सप्तमी का व्रत। तो इस संतान सप्तमी के व्रत में सबसे पहले हमें शंकर भगवान की पूरी फैमिली की मतलब स्थापना करनी चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास जितने भी शंकर भगवान के फ़ोटोज़ या मूर्ति कुछ भी है, तो उसको मैं पहले अलग स्थान पर रखूँगी, क्योंकि ये पूजा अलग चौक बनाकर ही करते हैं। उनकी पूरी फैमिली के साथ इसका पूजा करा जाता है। इसलिए यहाँ पर मेरे पास जितनी भी उनकी तस्वीरें वगैरह थी, मैंने इकट्ठा कर लिए और लाल कपड़ा बिछाकर मैं उस पे रख कर इनकी स्थापना कर रही हूँ। और ये है एक कपड़ा जो स्पेशली लाया जाता है ताकि हम इसे चढ़ा सकें, क्योंकि ये सब चढ़ाने के बाद जो भी मैं यहाँ पे चीज़ें चढ़ाऊँगी उसे हमें पंडित जी को देना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से अभी पहले फ़िलहाल के लिए लाल कपड़ा ऐसे रख दिया है। और इस तरीके से मैं फूल माला वगैरह, जो भी आपके पास फूल माला है वो सब आप ऐसे लगा सकते हैं। इनकी चौक बनाकर अच्छे से, और अच्छे से जितना आप सजा पाए उतना सजा दीजिए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर फ़िलहाल के लिए ऐसे सजा रख रही हूँ। और यहाँ पर ये देखिए, ये है मेरी मंदिर से हटा के इनकी चौक रखी है। तो क्योंकि इसको शाम को हटाकर फिर जो भी सामान चढ़ेगा वो हम शाम को मंदिर में जाके पंडित जी को देंगे। इसलिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने इस तरीके से कर दिया है। और इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है चांदी का कड़ा। तो ये चांदी का कड़ा मेरी मम्मी ने मुझे बनवा के दिया था और ये व्रत भी उन्होंने ही रखवाया था। तो जब भी आप पूजा करें तो इस चीज़ मतलब ये चांदी के कड़े को दूध दही में और गंगा जल से धुल कर ही इसको मंदिर जहाँ भगवान की मूर्ति स्थापित है वहीं पर इस कड़े को रखेंगे। और ये दूध दही को हम हटा देंगे, पहले इसमें कड़े को धुलकर यहाँ पर रखेंगे, फिर इससे पूजा स्टार्ट करी जाती है। मानना तो यही है। अब जैसे भी मुझे आता है मैं उस तरीके से करती हूँ और वही आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो जो मेरे चांदी का कड़ा है उसको मैंने इस तरीके से धुला है और गंगा जल से भी धुला है। अब मैं इसको यहीं पर रखूँगी और ये देखिए इस तरीके से धुलकर मैं यहीं भगवान के स्थान पर रखूँगी और अपनी पूजा जो है उसको स्टार्ट करूँगी। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से मैं धुल रही हूँ। और अब देखिए मैंने इसे रख लिया। और इसको भी आप चंदन अक्षत और जो भी आपके चीज़ हो, जो भी आपके पास कोई भी चीज़, फूल माला कुछ भी हो, सब ये सब चढ़ाना ज़रूरी होता है। बिना इसके ये पूजा संपन्न नहीं है। तो इसलिए इस चीज़ का ज़रूर आप ध्यान रखें कि जब भी आप संतान सप्तमी का व्रत करें तो चांदी के कड़ा ज़रूर आप पहने, और वो ही पहन के ही ये व्रत संपूर्ण होता है। और मेरी मम्मी ने फ़िलहाल मुझे बनवा के दे दिया। अगर आपके आपके बड़े आपको कुछ भी बनवा के दे देते हैं, मतलब इस तरीके का कड़ा वगैरह, तो अच्छा होगा, और नहीं होगा तो खुद से कर सकते हैं। तो फ़िलहाल तो मेरी मम्मी ने दिया था। और इस तरीके से अब हमारी पूजा स्टार्ट होने जा रही है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले दिया को जला लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दिया वगैरह जला दिया है। और अब मैं यहाँ पर जो हमारे पास दक्षिणा, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो आप उतना दक्षिणा रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दक्षिणा भी रख दिया है। और जो भी सीजनी फल है, तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल के लिए केला चढ़ा रही हूँ। तो आप
कुछ भी आप जो भी सीजनी फल होता है आप वो चढ़ा सकती हैं और धूप दीप से यहाँ पर पूजा स्टार्ट कर सकती हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे धूप जला दिया है और ये देखिए यहाँ पर मैंने केला वगैरह सब चढ़ा दिया है। अभी जो मैंने पुए बनाए थे तो वो पुए बहुत ज़रूरी होते हैं इस व्रत के लिए। तो जो पुए बने हैं वो 7 पुए यहाँ पर मैं भगवान जी को चढ़ाऊँगी। तो इस तरीके से मैंने 7 पुओं को भगवान जी को चढ़ा दिया है और भगवान जी को चढ़ाने के बाद यहाँ पे मैं इनको टीका वगैरह कर देती हूँ। तो यहाँ पर टीका वगैरह करूँगी और ये जो पुए हैं ये पुए चढ़ा दिए हैं अभी, और इसको हम जब शाम को फिर से दिया करेंगे तो इन पुओं को हम यहाँ से हटा कर और जो पैसे हैं और ये जो केला वगैरह है ये सब हम, और ये जो लाल कपड़ा है तो ये सब हम जाएंगे मंदिर में और पंडित जी को दान में दे देंगे। तो इस तरीके से ये व्रत को पूरा किया जाता है। उसके बाद हम ये पुआ खाएंगे। वैसे ये पुए तो तुरंत पूजा करने के बाद खाते हैं, लेकिन मैंने जब से व्रत रखा है तब से मैं ये पुओं को शाम को ही खाती हूँ, जब मैं मंदिर में दे आती हूँ उसके बाद। तो यहाँ पर मैंने सारे भगवानों को, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर उनको टीका कर रही हूँ। और जो भगवान जी को तो टीका करूँगी चंदन से, और माता जी को मैं सिंदूर से करती हूँ और उनको सिंदूर लगाती हूँ। तो इस तरीके से मैंने सारे भगवान जी का मतलब लगा दिया है सिंदूर और चंदन। तो इस तरीके से मेरी पूजा जो स्टार्ट होती है सब मैंने इसे चढ़ा दिया है। और अब मैं करूँगी इनकी, सबसे पहले तो मैं भोले बाबा की स्तुति पढ़ती हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले धूप दिखा रही हूँ सबको और उसके बाद स्तुति वगैरह पढ़ूँगी और उसके बाद जो है व्रत कथा पढ़ती हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं पूजा स्टार्ट करी हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून मिलता है मतलब पूजा पाठ जब हो जाती है। और ख़ास तौर पे जब व्रत वगैरह रखिए तो पूजा करके बड़ा ही आनंद मिलता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने पूजा स्टार्ट करी है। और यहाँ भोग में मैंने मिश्री भी चढ़ाई है, क्योंकि मीठा आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिश्री चढ़ाई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले भोलेनाथ की स्तुति पढ़ी है। स्तुति आप पढ़ें, आपकी मर्ज़ी है, जैसा आपको आता है। तो अगर आपको आता है पढ़िए, नहीं आता तो मत पढ़िए। तो इस तरीके से ये हमारी पूजा स्टार्ट हो गई है। ओम नमः शिवाय नमः, नमः शिवाय नमः, नमः शिवाय नमः, नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, 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 नमः शिवाय नमः। तमेव सर्वं देव देव कर्पूरगौरं कर्णामिकारं संसारिसारं भुजेन्द्रहारं सदा वसन्तं विद्यानिविन्दे प्रथम वेद तो ब्रह्मा को दे दिया, अपने वेद के अधिकारी विष्णु को दिया चक्र सुंदर, लक्ष्मी से सुंदर नारी इंद्र को दिया कामधेनु, और ऐरावत सबलकारी कुबेर को कर दिया अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी। अपने पास बात नहीं रखा, मग्न रहे बागंबर में, ऐसे दीन दयाल मेरे शंभु भरो खजाना पल भर में। अमृत तो देवताओं को दे दिया, आप हलहल पान किए, ब्रह्मा ज्ञान दे दिया उसी को जिसने से तेरा ध्यान किया। भगीरथ को दे दी गंगा जब सब जग में स्नान किया, बड़े बड़े पापियों को तारा पल भर में कल्याण किया। आप में से मस्त रहो पियो भंग नित्य खंबर में, ऐसे दीन दयाल मेरे शंभु भरो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष सप्तमी को किया जाता है। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के शारीरिक दुख कलेश दूर होकर पुत्र एवं पुत्रवान हो। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। एक समय श्री लोमश ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर गए। ऋषि राज को आया हुआ देख करके दोनों अत्यंत प्रसन्न तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनके अनेक प्रकार से वंदना तथा सत्कार किया। फिर मुनि से चरणागत से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। मुनि प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा को कहते कहते लोमश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले, जिनके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नीयुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया। हे फ्रेंड्स, तो हो गई है पूजा मेरी डन। और
अब मैं क्या करूँगी, अब कुछ नहीं करना है क्योंकि पूजा तो संपन्न हो चुकी। खाने पीने का भी जो पुए बनते हैं वही पुए खाने पड़ते हैं, तो वही खाऊंगी बाद में, अभी नहीं खाऊंगी फ़िलहाल तो। और अब मैं करूँगी रिलैक्स। तो हमारी ये पूजा आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। तुमको क्यों मजा आई बुलबुल? बाबू क्यों नहीं आया? बाबू सो गया दवाई पी के, उसकी तबीयत खराब है। आजकल उसकी तबीयत खराब है मेरे बाबू की। और तुम्हें पूजा करके कैसा फील हुआ? बहुत सुकून मिला है। तो यहाँ मैंने कपड़े अपने चेंज कर लिए हैं और हम लोगों की पूजा हो गई है। देखो आज कितनी जल्दी उठना पड़ा मुझे, बहुत जल्दी उठी थी सुबह पूजा पाठ करके, अब फिनिश हुआ है। और इनको देखो, यही मेरे पैर में रंग लगा रही थी। तुमने अपने भी पैर में लगाया रंग? देखो तो तुम्हारा पैर ऐसे कौन लगाता है इतना? इनके पैर देखो। क्या पता है, पानी ना धुल लिए जाके पैर, बस पानी से धुल गया। तो इन्होंने ऐसा अपने लगाया है भैया डिज़ाइन वाला, मैंने डिज़ाइन वाला नहीं ऐसे लगवाए थे ऐसे पैर। ये देखो सिंपल। सो व्हाट, क्या कर रही हो भैया? मोबाइल में तुम कितनी बिजी रहती हो? तो क्या करे, पापा खाना खा? पापा का थाली लाने नीचे से खाना खा लिए ना पापा। क्यों? उनका खाने का मन नहीं था, पेट भर गया था। लो आज पापा ने छोड़ दी खाना।